वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, काफी दिनों के बाद फिर से एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई। बीच में काफी बिजी था, वीडियो नहीं कर पा रहा था। और वीडियो करने में भी कभी कभी वो जगन माता की इच्छा रहती है। वो जैसे काम करती है। बहुत दिनों से सोच रहा था। काफी विवाद चल रहे थे सोशल मीडिया पे और बहुत सारी चीजों पे। और मैं भी ठहर गया था थोड़ा सा उस विवादों को सुनते सुनते। निरीक्षण कर रहा था क्या चल रहा है ये। तो सही में देखा जाए तो माता का आदेश नहीं था कि कुछ भी बोलूं। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो मेरी इच्छा प्रकट हो रही है वो माता का आदेश है। तो देखिए, बहुत भारी बात चल रहा था कि ये सृष्टि जिसने बनाई, हिंदू धर्म वाले भी बोल रहे हैं कि सनातन है, तो सृष्टि के साथ में ही परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की है। और अलग अलग धर्मों में भी यही बोला जाता है कि अलग अलग उनके जो परम ब्रह्म है, परम श्रेष्ठ दैवत है, उन्होंने ही सृष्टि बनाई है। तो देखिए, ये सृष्टि का विस्तार देखेंगे हम, वो टोटल जो गैलेक्सीज है, और वो गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सूरज के मंडल है, सूर्य मंडल है। और सूर्यमंडल के बाद में एक छोटा सा, उस सूर्यमंडल में सबसे बड़ा सूर्य है, उसके कई ग्रह है। और उन ग्रहों में पृथ्वी जैसा एक छोटा सा ग्रह है। उसमें भी हम बिल्कुल ढूंढने जैसे, आदमी जैसा ये जानवर है, प्राणी है। और भी बहुत सारे प्राणी इधर रहते हैं। लेकिन ये पूरे विश्वमंडल में सही में देखा जाए तो ये आदमी जो है कितना बड़ा है। इसकी इसका आकार देखा जाए तो बहुत छोटा है। और जो ये भगवान की कल्पना कर रहा है, या जो कोई सृष्टि के निर्माता की कल्पना कर रहा है, वो सृष्टि तो बहुत बड़ी है जिसका आकार भी वो देख नहीं पाया। तो सही में ये सृष्टि कितनी बड़ी है, किसने बनाई है, या क्या है। और इसमें बहुत सारे पदार्थ जो है वो जड़ पदार्थ है सृष्टि में, आप देखोगे तो पृथ्वी के मानव के सिवा और इधर के सजीवों के सिवा पूरी पूरी यूनिवर्स है, यूनिवर्स जड़ है। अभी तक वहाँ कोई जीवन का अस्तित्व है पृथ्वी के सिवा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, प्रूफ नहीं मिला है। तो इसलिए हम उसको जड़ ही बोलेंगे। तो इधर मनुष्य है, इधर बाकी प्राणी जीवन है। इसीलिए पृथ्वी क्या है, सृष्टि क्या है, या ये यूनिवर्स क्या है, इसको ये क्या है, क्यों है, ये सोचना बहुत गलत बात है। ये क्या है, इसमें देखा जाए तो हमको बहुत ज्यादा वो स्तर की बातें, जो परम तत्व ने विश्व को बनाया है, वो तत्व की बातें तो हमको थोड़ी देर के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि उसका मेरे लाइफ के साथ कोई भी ज्यादा वास्ता नहीं है। सही में देखा जाए तो आदमी का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो इवोल्यूशन कुछ 3-4 लाख या कुछ बिलियन साल पहले हुआ है। और कुछ सालों के बाद आदमी इधर रहेगा भी नहीं, ऐसी अभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरे कालगणना में, और इसमें ये बहुत ही छोटी चीज है जो आदमी की है। लेकिन आदमी के स्तर पे यदि देखा जाए तो ये क्या है, मतलब ये यूनिवर्स है, ये मेरे लिए है, या मैं ये यूनिवर्स का एक भाग हूँ। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कभी कभी वेदांतों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। लेकिन पर ब्रह्म चीज इतनी आसान नहीं है। हम पर ब्रह्म तो वो उसके पास भी नहीं जा सकते। या हमारे अंदर जो परम ब्रह्म है, इसके ऊपर इतनी जंग की परतें चढ़ी हुई है। तो आ, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। उसको बाहर निकालना में सही में जो परम ब्रह्म है और उसमें जो सच्चिदानंद है, वो बहुत दूर की चीज है। तो ये सृष्टि में क्या है पहले देखेंगे, फिर एक एक चीजों का हम विस्तार करते जाएंगे। तो सृष्टि में जड़ सृष्टि है जिसमें पत्थर है, वो लाखों करोड़ों सालों से, बिलियन ऑफ ईयर्स पहले वो हवा, गैस थे, गैस से कोई ये बन गए, जल जैसे पदार्थ बन गए, बाद में वायु सॉलिड बन गए। तो ये अलग अलग पदार्थ थे, लेकिन वो जड़ पदार्थ है। इसमें जीवित पदार्थ जो है वो मनुष्य है, और उसके आजू बाजू में जो है वो प्राणी है।
तो मेरे लिए दोनों काफी मायने की बात रखती है। और ये सृष्टि में हम दोनों एक तरीके का जीवन जी रहे हैं, मतलब प्राणी और मनुष्य दोनों सृष्टि में स्ट्रगल करके अभी बस गए हैं और कुछ देर के लिए हम रहेंगे। उसमें से प्राणियों को तो हमने बहुत बड़ा नाश कर दिया है, वो तो खत्म होने की कगार पे आ गए। इन प्राणियों को हमारे साथ में क्यों ये सृष्टि सृष्टि पे उत्पन्न किया गया है, इसको एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं। तो इसमें ही जैसे कि मनुष्य श्रेष्ठ है, प्राणी प्राणी जो है वो निम्न है बुद्धि में, लेकिन उनके पास दूसरी प्रकार की कोई शक्तियां है, उनको कुछ अलग आवाज सुनने की शक्तियां है, कुछ उनको उनकी खाने के जबड़े अलग है, उनके नाखून और ताकतवर है, ऐसी कुछ शक्तियां उनके पास है, या फिर वो दूसरी दूर की चीज सुन सकते हैं। तो ऐसी शक्तियां है। मनुष्य में भी ऐसा प्रकार है, मनुष्य में भी कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ ज्यादा गुण है, और कुछ लोग हैं ऐसे कि जो इतने गुणवान नहीं है, विशेषता भौतिक प्रगति के बारे में, जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा संपत्ति है, या बड़ा नाम है, वो आदमी ज्यादा प्रगत है, और दूसरा आदमी जो है वो कम प्रगत है। तो इसमें जो अप्रगत है उसका नाश और प्रगत का और विस्तार ऐसा होता जाएगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो भी सब खत्म होने वाला है, ये तो अपने को पता है। तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अहम है, अहम। हाँ, ये अहम किधर से उपट गया है, और ये अहम के ऊपर चर्चा करके और बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा करके आपने देखा रहेगा यूट्यूब पे या फिर बुक्स, काफी पुस्तकों में इसके बारे में बहुत जिक्र किया हुआ है, और ये अभी पूरा सड़ा हुआ विषय हो गया है। समझिए, क्योंकि हम जो है इतना छोटा है, ये जैसे मैंने आपको पूरा सृष्टि का विस्तार बताया, उसके सामने हम तो बहुत छोटा है, और वो हम में कुछ है ही नहीं, लेकिन हम उसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं। तो ये हम जो है वो कहाँ से आया है, और हम क्या है, ये सृष्टि के जो मनुष्य और प्राणी प्राणी है, अन्य प्राणी है, जड़ सृष्टि के सिवा वो क्या है। शक्ति का तो हमने वर्णन किया कि ये प्राणियों के पास कुछ शक्ति है, किसी के पास बल की शक्ति है, और किसी के पास कुछ बुद्धि की शक्ति है, किसी के पास किसी ज्ञानेंद्रिय की शक्ति है। तो ये शक्ति का जिक्र इधर आ जाता है। पूरी सृष्टि में भी जो कायनात पूरी है, पूरी गैलेक्सीज है, जो कोई ये है यूनिवर्स बना है, वो भी कोई शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं शक्तिज्म का उसके साथ तुलना नहीं करूंगा। मैं शक्तिज्म का थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ तुलना करने की कोशिश करूंगा। तो ये आदमी जो है कुछ लाखों सालों से ये पृथ्वी पे आए हैं, सजीव भी कुछ लाखों करोड़ों सालों से पृथ्वी पे आए हैं, और उत्क्रांत होते जा रहे हैं, उसमें कुछ नामशेष हो गए। ये जीवन सातत्य का एक सिद्धांत है, और थोड़े टाइम के लिए हर एक जीवन सातत्य, आदमी का भी जीवन सातत्य कुछ लाखों सालों से रहेगा। वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेगा, और बाकी प्राणी भी अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे। तो उसमें ये चक्र में एक यदि हमारा ही धर्म हम सोचे, हिंदू धर्म भी सोचे, या कोई जो आदमी के जो धर्म है उनका भी सोचे, तो हम उसमें अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, युग की कल्पना करते हैं, शतक की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कली, ऐसा हम उसका क्रम भी बोलते हैं। हाँ, इसका वेदों में जिक्र नहीं है, लेकिन ये इसको वो ब्रॉड लेवल पे हम समझ सकते हैं। तो ये उत्क्रांति में, उत्क्रांत जीवन सातत्य में सबसे अहम भूमिका किसकी है, ये हमें सोचना चाहिए, और थोड़ा और भी एक कुछ चीजें सोचनी चाहिए कि यदि हम ये प्लास्टिक के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमको, हमारी अगली पीढ़ियों को ये दुनिया का नॉलेज जो है, वो नॉलेज प्लास्टिक से मिलेगा, मोबाइल से मिलेगा, या हम जानवर पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो थे वो वन में चले जाते थे बुढ़े होने के बाद। वन में क्यों जाते थे, उधर अलग अलग प्राणियों का अभ्यास करते थे वो, ये सृष्टि ऐसी क्यों बनाई है, ये ज्यादा सोचते थे, वो ऐसी क्यों है, ये बार ज्यादा सोचते थे, ये प्राणी ऐसे क्यों रहते हैं, इनमें डर है क्या, इनमें क्या चीजें है, ये किस लिए काम करते हैं। तो वो ऋषियों का वन में जाना, उसमें सृष्टि का अभ्यास करना, या सृष्टि की बहुत सारी चीजें थी, सूरज उग रहा है, चंद्रमा चंद्रमा है आकाश में, तारे हैं, उनका भी लोगों ने स्टडी किया था, उसके ऊपर से कुछ सोचने की कोशिश की थी। तो ये सब करना और उसमें मूल प्रकृतियां ढूंढना,
आदमी भी मूल प्रकृतियां ढूंढने में काफी साल उसने प्रयत्न किया है, लेकिन वो सही में उनको ढूंढ नहीं पाता है, वो ऐसे ही जीता है। जो पर ब्रह्म मैंने बोला, या हम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्म जो है वो जो आदमी के अंदर जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर थोड़ा इशारा करता है। अ, तो मूल प्रवृत्ति जो है आदमी की, वो आहार की प्रवृत्ति है, उसको बड़ा होना है, शरीर उसका स्थायी होना है। निद्रा की प्रवृत्ति है, रिसाइकल होना है उसको। भय की प्रवृत्ति है, बहुत बड़ी जरूरी प्रवृत्ति है हम सोचने के लिए। आहार, निद्रा तो हमको ऐसे ही मिल जाएगी। हम थोड़े थक गए और ऐसा टाइम आ गया तो हम ऑटोमेटिक सो जाते हैं। उसके लिए हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। आहार के लिए भी कुछ ये करके, चीजें करके हम खाना अपना हासिल कर लेते हैं। भय की प्रवृत्ति है और मैथुन की प्रवृत्ति है। मैथुन मतलब सेक्स की प्रवृत्ति है। तो और इसके साथ में उत्क्रांति में एक मातृत्व की भी प्रवृत्ति है। तो ये मातृत्व की प्रवृत्ति जो है, उसकी वजह से हमारा जीवन सातत्य बना रहा है। और ये जो मातृत्व की प्रवृत्ति है, उसके साथ में हम ये बाकी की प्रवृत्तियां भी यदि तुलना में ली जाए, तो भय की प्रवृत्ति और मातृत्व की प्रवृत्ति, इनमें काफी बड़ा झगड़ा होता है। मैथुन की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसमें एक क्षणिक सुख मिलता है। उसके लिए एक युवावस्था रहती है। उसमें दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, पुरुष स्त्री के पीछे या स्त्री पुरुष के पीछे। मतलब जानवरों में भी वही होता है। उसमें वो आनंद की एक ये मिलती है उनको, एक दूसरे के साथ सहवास करने की एक ये मिल जाती है। इसमें भी कुछ धर्म की चीजें निकली है, जो शिव पार्वती हम बोलते हैं। तो ये धर्म का विस्तार जो है उधर से निकला है। लेकिन इससे ये तो हो गया उनका प्यार नाटक, थोड़े दिन के लिए चलता है, बाद में मातृत्व की अवस्था आ जाती है, और मातृत्व की अवस्था सही में परीक्षा की अवस्था रहती है। तो मातृत्व की अवस्था में हम खुद का, आदमी का भी देखेंगे विकास, और बाकी जानवरों का विकास। तो अपने बच्चों का प्रति जो माता का जो प्यार रहता है, वो बहुत मायने रखने वाला एक प्रकृति का नियम है। और उससे ही जो सबसे पहली प्रवृत्ति जो थी, उसके ऊपर से ही जो सत धर्म है, सत मतलब जो प्रवृत्ति में बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। तो मातृत्व की प्रवृत्ति में बिल्कुल मिलावट नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए जान न्यौछावर कर देगी, और जब तक वो बड़ा हो जाए तब तक उसके लिए बहुत मेहनत करेगी, उनको इकट्ठा रखने की कोशिश करेगी, और वो इकट्ठा रह जाएंगे, इसकी वो पूरी कोशिश करेगी, उनका ग्रुप भी बनाएगी। बाद में हमने देखा है, मतलब आप डिस्कवरी देखते रहेंगे या और कोई ये देखते रहेंगे, तो ये मातृत्व की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति बहुत ही प्यूरेस्ट प्रवृत्ति है। दूसरी, उसके साथ हमने भय को पकड़ा था, तभी भय को। तो भय की प्रवृत्ति क्या है? तो भय की प्रवृत्ति से अ, जो आदमियों के गुट है, वो गुट पहले आदमी अलग अलग रहता रहेगा, या अकेला अकेला रहता रहेगा। बाद में देखा कि अकेला तो बच नहीं पाएगा इस संसार में। तो आदमी ने ग्रुप बनाना चालू किया, वो भय की वजह से ग्रुप बनाना चालू किया। और जैसे उसने भय की प्रवृत्ति की वजह से ग्रुप बनाना चालू किया, एक दूसरे के साथ उनका ग्रुप बन गया, वो एक दूसरे के बहुत बड़े दोस्त है, और एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में एक दाम्भिकता है, वो बाजू वाला मेरे से आगे जा रहा है तो मुझे कुछ बुरा लगेगा। वो भय में हमने ग्रुप बनाया, और सब मान लो मेरे लीडर ने खा लिया, मैं बैठा इधर। तो भय में दाम्भिकता है, और मातृत्व में प्योर प्योरिटी है। तो इसमें भी धर्म का विस्तार हम देखेंगे कैसा हुआ है। तो जो वेस्ट से काफी बोला जाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जो धर्म में चेंज हुआ है, या जो प्लास्टिक आया है, पूरा प्लास्टिक जो आया है वेस्ट से ईस्ट को आया है। तो दुनिया का जो प्लास्टिक है, जिसमें हम जो कृत्रिमता बोलेंगे, कृत्रिमता, तो भय तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो वेस्ट से ईस्ट में आया है। क्योंकि सबसे पहले यदि हम ऋग्वेद भी देखेंगे, क्योंकि थोड़ा हमको इसका ये चीजें कैसी हुई है, क्या हुई है, इसके लिए हमको इसका विस्तार देखना पड़ता है, और ऋग्वेद के साथ हमको अवेस्ता देखना पड़ता है। अवेस्ता में क्या हुआ? अवेस्ता में पहले तो कुछ देवता थे, जिनका नाम अवेस्ता में भी है और ऋग्वेद में भी है।
और ऋग्वेद में जो इंद्र है, मित्र है, वरुण है, ये देवता है। ये कुछ देवता बताए गए हैं। और इसके बारे में और एक वीडियो में बनाऊंगा। वो मैंने ऑलरेडी वाक सुक्त का, वाक ब्रूनी सुक्त का एक वीडियो बनाया है, जिसमें खुद देवी कह रही है कि मैं सभी देवताओं, अ, मेरे में धारण करती हूँ, उनको पोषण करती हूँ मैं। वो बहुत ही वाक ब्रूनी सुक्त जो है, वो ऋग्वेद का 10वां मंडल 125वां 10.125, ये जो मंत्र है वो हमने काफी उसको भुला दिया है। क्योंकि ये भय का जो दूसरा भूत जो है हमारे ऊपर सवार है, और ये मातृत्व का जो बड़ा मंत्र है उसने बहुत बुरी तरह से हम भूल गए। तो इसलिए हम कलयुग जो बोल रहे हैं, या फिर द्वापर युग, जो कुछ बाकी के सटर फटर युग रहेंगे, वो युग जो है वही यही युग है जिधर में मातृ का कोई महत्व नहीं रहा है। उस मंत्र का मैं कुछ वर्ड आपको बोल के सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अहम रुद्रेभि वसुभि चराम्य आदित्य ऋत विश्व देवई, अहम मित्रा वरुणो भामि भर्म्या इंद्राग्नि, अहम अश्विनो भा, अहम सोममानसहं बिभर्म्यं त्वष्टारमुतं पूषणं भगम्, अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्रावे यजमान नाय सुन्वते। अहम राष्ट्री संगमनि वसुनां चिकीदुषी प्रथमा यज्ञियानां, तां मा देवा वेदयु पुरुस्त्रा भूरिस्त्रा भूर्यावेशयन्ति। तो चलो, मुझे इतना संस्कृत मैंने इसका पाठांतर किया है। अहम रुद्रे वीरवसुभिश्चराम्य आदित्य विश्वदेवै, अहम मित्रा वरुणो भावी। चलो, सॉरी जगदम्बे, माफ कर दो, मैंने मंत्र आधे में ही छोड़ दिया, लेकिन मैं इसको पूरा करूंगा। तो जगत जननी का ये मंत्र है, इसमें रुद्र है, वसु भी है, आदित्य है, जो सूर्य हम बोलते हैं, ऐसे बाहर आदित्य पुराने जमाने में सोचे जाते थे ऋग्वेद के टाइम में। विश्व देवी, अहम मित्र वरुणो भा, अहम मित्र और वरुण, बिभर्म्यम बिभर्म्या हमी इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, अहम अश्विनोभा, अश्विनोभा मतलब जो हम हमारे शरीर में जो रस बनते हैं, या त्रिगुण बनते हैं, कफ पित्त ताप, उनको कंट्रोल करने वाले, नेचुरली कंट्रोल करने वाले। सर्दी में कोई आदमी बोलेगा सर्दी से कुछ परेशानी हो गई और बाद में ठीक हो गया, तो ये अश्विनी कुमार लोग बोलते हैं कि वैसे थे, वो कुछ जड़ी बूटियां वगैरह कुछ नहीं है। अश्विनी कुमार मतलब जो बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है, उसको बोला जाता है। बाद में अहम सोम मानस, सोम रुद्र का हमने देखा, सोम का देखा, सोम रुद्र का ही एक नाम है। उसका सौम्य स्वरूप है। त्वष्टा, त्वष्टा मतलब आर्किटेक्ट। पूषणम, पूष मतलब एक देव है। तो ये मंत्र आप यदि पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 33 कोटि देवता है हिंदू हिंदू के, जिसमें बाद में आए हुए देवताओं का तो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। हम अभी पूरे उगम की ओर जा रहे हैं, इसलिए पूरे ही पूरे देवता ये जगन माता के पुत्र है, और उनके तरफ वो प्यार करती है, उनके हमेशा चिंता करती रहती है। चिंता मतलब जैसे माता करती है, इसको ऐसे करती है, ऐसा ऋग्वेद के इस बहुत ही सुंदर मंत्र में कहा गया है। तो अभी ये भयजनित देवता कौन से है? भयजनित मतलब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, फिर मातृत्व की शक्ति तो नहीं है। यदि ये देव है, इंद्राग्नि है, तो उनको कुछ डर लग गया तो तुरंत वो माता को पुकारते थे। आप कभी भी देखेंगे तो एक तरफ माँ रहती है और एक तरफ बच्चा रहता है, और वो बच्चा जो है ना, हमेशा कू कू कू, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, वाव वाव, ऐसा कुछ करते रहता है। वो सिग्नल देता है उसको, माँ को, मैं इधर हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो। तो ये मंत्र वही है और कुछ नहीं है, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बच्चा है, वो माँ को पुकार रहा है, और वो उसके आवाज के ऊपर ध्यान रहता है उसका, जगदम्बा का। तो बहुत ही सुंदर तुलना है, और बहुत ही मतलब रोमांचक तुलना है ये, तो हम किधर देख भी नहीं सकते। और ये मातृत्व का सही में शक्ति है। कुछ जगह पे मातृत्व की शक्ति जो है उसको गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। कोई जो बोलते हैं, कोई जिसकी पेट पेट से औरत है और मर गई, तो उसका कुछ हड्डियां लेके वगैरह कुछ लोग करते हैं, वो गलत चीज है, मैं जानता भी नहीं उसके बारे में, लेकिन कुछ सुना है। चलो वो छोड़िए। कहने का मतलब क्या है कि भय की वजह से हम इकट्ठा हो गए, लेकिन हमारे बीच में ही हम ठीक से नहीं है।
हमारे ठीक में ही हमारे एक दूसरे के साथ स्पर्धा है। और दूसरी तरफ वो देव है जो ऋचाएँ बोल रहे हैं। और जिधर ये अवेस्ता और अपने ऋग्वेद का उल्लेख किया था, उधर ये देव और असुरों में झगड़ा क्यों हो गया? ये देव जो थे, ये जो मैंने वाघ सुक्त में जिनका नाम लिया, वो देव है ऋग्वेद के साथ इंडिया में आ गए। ये बड़ा प्रदेश था उधर। और उधर से असुर जो है अलग हो गए। तो असुर जो थे वो भय वाले प्राणी थे वो सब, जो जिनको एक गुट बनाना बहुत जरूरी था। और दूसरे जो थे वो माँ के ऊपर बिल्कुल विश्वास रखने वाले थे। क्योंकि ये मंत्र तो मैं खुद का मैं बनाया नहीं है। आप कभी भी जाके ऋग्वेद का 10वां मंडल खोलिए। लोग बोलते हैं कि काफी बाद में लिखा हुआ मंडल है, 10.125। लेकिन बाद में लिखा मतलब कितना बाद में लिखा है, क्योंकि ऋग्वेद और यजुर्वेद में अंतर देखा जाए तो हजारों हजार साल का अंतर रहेगा। तो ये काफी पुरानी चीज है। तो सनातन में जब देखा जाएगा तो जिसमें प्योरिटी है पूरी, और जिसमें अ, जो स्टार्ट से है, वो है ये मातृत्व की भावना। और जिसमें भय की भावना भी है, लेकिन भय की भावना कैसे विकृत हो गई है। हम आदमी जब प्रोग्रेस करते आ रहे हैं, हमारी बहुत सारी प्रगति हो गई है। हम अलग अलग धर्मों में भी बट गए हैं, लेकिन ये मातृत्व की जो धर्म है, वो धर्म पुराना पूरा अलग है। और ये भय के ऊपर जो बना हुआ धर्म है, मैंने एक ग्रुप बना दिया, उसको मैंने धर्म बोला। और उसके लिए फिर वो जरदुष्ट कोई था। बाद में ऐसे ही बहुत सारे पुरुष जो आ गए, और ये एक दूसरे के साथ खींचातानी चली रहती है इनकी। वो आगे गया तो उसको खींचने के लिए मैं पीछे हूँ। वो आगे क्यों गया इसलिए रोते रहना। ये सब धर्मों का रोना धोना है। हाँ, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? बोलने का कारण ये है कि मैं जिसका सिलेक्शन कर रहा हूँ, जिस धर्म का सिलेक्शन कर रहा हूँ या जीवन मार्ग का सिलेक्शन कर रहा हूँ, उसका सच क्या है? उसमें मेरे पास वो जो सरलता है जो मैं माँ के पास व्यक्त करता हूँ, जो पिल्ला जो है वो करता है। और वो भी उसको वो देखते रहती है, सुनती रहती है। वो मेरे पास सरलता है, उतनी शुद्धता मेरे में है। या मैं भय से हूँ, भय से मैं धर्म बनाया हूँ और उनको मैं अलग अलग नाम दे रहा हूँ। और वो जो पुरुष धर्म है, मतलब पुरुष प्रधान धर्म है, मैं उसके बारे में टीका तो थोड़ा हमेशा करता हूँ, करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या करें। तो आ, तो इसमें सबसे देखा जाए तो बलवान शक्ति कौन सी है और प्योर शक्ति कौन सी है जो टिकती है, सनातन जो है वो मातृत्व की शक्ति है। और बाद में भय की वजह से जो हमारी प्रवृत्ति है उसमें से एक भय वाली प्रवृत्ति है। और बहुत विचित्र प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति। आपको लगता है ऐसा कि ये प्रवृत्ति हमारी कभी थम जाती है? या अहंकार की जो दूसरी प्रवृत्ति है वो हमारी प्रवृत्ति थम जाती है? नहीं, वो हम थोड़ा भी विचार करने लग जाएंगे तो हमको ये यूनिवर्स से भी हम बड़ा अपने को सोचने लग जाएंगे। स्पेशली जो नया जनरेशन है, वो काफी साइफाई जेन जी बोलते हैं हम। तो वो तो जेन जी एकदम साइंटिफिक सब बातें सीख रहा है। उनका भी झुकाव पहले ही किसी ऐसे देवता के ऊपर चला जाता है। स्पेशली हमारा भारत जो है उसमें नॉर्थ में ज्यादातर विष्णु शिव उपासना होती है। मैं तो उनको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि यह भय से उत्पन्न हुई हुई सब विचारधारा है। इसमें मातृत्व की जो शुद्ध विचारधारा है वो नहीं है। इसमें जो ग्रुपिज्म बना हुआ है वो उसी तरह से बना हुआ है। और ऋग्वेद का ये उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि वो सबसे पुराना ग्रंथ है। और वो लोग बोलते हैं कि वो ब्राह्मणों का ग्रंथ है, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे उनका ग्रंथ है। मैं उनको क्यों फॉलो करे? हमारे तो पुराने देवत है, हमारे हम पुराने हैं, ये है हमारा, हम मूल निवासी कोई है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत, बहुत सारी गलत फहमियां हैं। सही में देखा जाए तो ये ऋग्वेद का जो बहुत सारी चीजें है उधर अनसाइंटिफिक आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसमें क्लियर कट नासरिया सूक्त में बोल दिया है कि अ, हम इस सृष्टि का विस्तार जान नहीं सकते। ये कौन कैसे किससे ढका है, किसने बनाया है, कैसे हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है, ये भी वो क्लियरली बोल देते हैं। लेकिन वाग्भृणी सूक्त में क्लियर बोला है, मैं रुद्र वसु और मित्र अग्नि को धारण करती हूँ, जो कुछ है। और हिरण्यगर्भ सूक्त है। हिरण्यगर्भ में हिरण्य मतलब वो सोने जैसा पीला, तो सुनहरा, वो सूर्य का सही में सूक्त है।
पुरुष सुक्त है वो लोग काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और उसमें उसको पुरुष का देवता को बोल देते हैं। सही में देखा जाए तो आपको सुक्त ठीक से सुनेंगे तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि पुरुष का यज्ञ का इंपॉर्टेंस बताया गया है। यज्ञ में यदि पुरुष की हवि की जाए तो उससे जो सृष्टि बनेगी, तो अग्नि का महत्व है, यज्ञ का महत्व है उसमें। और यज्ञ क्या है, स्वाहा का एक वो ये है, मतलब टूल है, टूल। स्वाहा जो है वो शक्ति है, वो जो माता है अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है, जो उसके देवता है, जो वायु है, अग्नि है, निसर्ग की शक्ति है, वो जो देवता है उनको जो अपना हवि द्रव्य जो है उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए हम देते हैं, वो स्वाहा की तरह से देते हैं। तो स्वाहा जो है वही जगदम्बा है। उनकी माता है, उनको खिलाती है, वो स्वाहा की तरह से वो खिलाती है। स्वधा जो है हम जानते हैं पितरों को तृप्त करती है। पितरों का भी हम इधर थोड़ा ये लेंगे, उल्लेख करेंगे। पितर क्या है? एक समझो हम कुंडली का भी विचार करेंगे। एक गरीब के घर में एक लड़का पैदा हुआ है और उसके साइड में ही, उसी गांव में, उसी सिटी में एक अमीर के घर में पैदा हुआ बच्चा है। तो दोनों के लाइफ में बहुत सारा चेंज रहेगा। तो इसमें क्या होता है, पितर काम करते हैं। पितर का कर्म जो है, इसका पितर का कर्म, उसके पितर का कर्म, दोनों का पितरों का कर्म अलग रहता है। तो हम जो अच्छा करते हैं उसका फल अपने बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ये इसका साइंस है। तो अ, पितरों की तृप्ति के लिए, हम पितरों की तृप्ति के लिए क्यों ये स्वधा को बोल रहे हैं? स्वधा, स्वाहा स्वधा, तू ही स्वाहा, तू ही स्वधा, तुम ही वो षटकार हो। ब्रह्मा ने स्तुति की है ये। तो कहने का मतलब है कि ये स्वाहा स्वधा जो देवी के नाम है, और इसकी वजह से हम इसको संतुष्ट करते हैं। तो ये पुरुष सूक्त जो है वो यज्ञ का महत्व है। यज्ञ में जो आहुति चलाई जाती है, और वो जमाने में लोगों को अग्नि का इतना महत्व था। इसके साथ में ही पैरेलली बहुत सारे सूक्त ऋग्वेद के टाइम में बने गए, जैसे वाग्भृणी सूक्त है। वो अलग से सोचने वाला सूक्त है, वो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। उसका छंद जो है त्रिष्टुप छंद है। वो छंद तो लोगों के प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसी चीजें जो है ना, वो ऐसी बहुत हिडन रहती है, जो चीजें सब लोगों के सामने आती नहीं है। तो ये मातृ देवता का पूरा इतिहास है। बाद में पुराणों के बारे में कुछ बोलूंगा। पुराण पूरे भ्रष्ट किए गए हैं, और पूरे, मतलब है उसमें से कुछ सीखे हैं। देवी भागवत पुराण है, उसमें भी कई बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें विश्वास नहीं होती है। और ये जो चीजें है ना, ये पुराण पौराणिक चीजें हम दूसरे कोई धर्म के सामने लेके जाएंगे, ये लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगी। और ये जैन जी है, नास्तिक है, या कोई अन्यवादी है, उनको भी ये सब चमत्कार की कल्पनाएं जो है ना, वो मजाकिया कल्पनाएं है। वो एक जमाने में चल सकती थी जब प्लेन का खोज नहीं हुई थी, एरोप्लेन की खोज नहीं हुई थी। उस जमाने में आपका धर्म आपको अट्रैक्टिव बनाना है। अ, या अट्रैक्टिव क्यों बनाना है? अट्रैक्टिव क्यों बनाना है कि सर्वे सुखिनो संतु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्। संत लोगों का, गुणी विचार लोगों का यही विचार रहता है कि मेरे जैसी ये सृष्टि के लोग जो है वो सुखी बने। ये भय की जो भय है, चिंता है, उससे दूर रहे। उनमें वो प्रामाणिकता बनी रहे, जो जगदम्बा प्रदान करती है, वो सतयुग में प्रदान करती थी। अ, अ, ऐसे ही सबके रहेंगे तो सृष्टि अच्छी है। और सर्वे सुखिनो संतु, ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें अपने को सोचनी पड़ेगी। ये अच्छी लोग चीजों की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप यदि कोई जटिल स्टोरी है, जो मजाकिया स्टोरी हो जाती है, ऐसी कोई स्टोरी आप किसी को बोल देंगे और लोग उसके ऊपर हंस देते, तो अपने पास स्ट्रांग क्या है? जो स्ट्रांग है उसको निकालो बाहर अभी। वो तो अभी बहुत पड़ा है, वो उसको उसके ऊपर धूल जमा हो गई है। ऋग्वेद जो है ना, ठीक से उसकी तरफ जाने की बहुत जरूरत है। मूर्ति पूजा के बारे में लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये हिंदू धर्म की बात है। तो देखिए इधर जब वाक्रुणी सूक्त ही बोला जाता है, उसमें बहुत सारी चीजों का, स्त्री का उल्लेख किया गया है। तो उसमें क्लियर कट हो जाता है कि जो जगत माता है, देवता है, महा देवता है, जो स्त्री के स्वरूप में है, और वो मातृत्व का फॉर्म है, वो क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए बाद में उसकी मूर्ति बनाई जाए या ना बनाई जाए, ये मैटर जो है ना वो बहुत मायने नहीं रखता है।
तो मूर्ति पूजा वेदों में थी क्या और अभी नहीं है, इसके बारे में इसके चर्चा करके भी कुछ फायदा नहीं है। उसको तो आइडेंटिटी हो गई है उसकी कि वो मातृ के समान है, मतलब स्त्री के समान है। अभी बाकी धर्मों के तो बहुत सारा बोला जाता है। उनके जो कोई देव है, हमारे भी देव है, ये आदमी जैसे बोलते हैं। हिंदू के देव तो बिल्कुल पर्सनिफिकेशन हो गया है। पर्सनिफिकेशन मतलब आदमी जैसा। राक्षसों का भी, असुरों का भी पर्सनिफिकेशन हो गया है। अहंकार के लिए महिषासुर है। तो ये सब जग चलाने के लिए विष्णु है, ऐसा बोला जाता है। ये सब देव है। ये भी वही, मतलब इनका सब मजाकिया जो है, मजाकियापन जो है मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन चलो, मजे आ जाते हैं कभी कभी। वो तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे बैठा हुआ, वो भी औरत क्यों नहीं है, ऐसा मैं कभी किसी को पूछ लिया तो बहुत भड़क जाते हैं वो लोग। चलो ठीक है। एक छोटा वीडियो था दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें करनी है। तो पुराणों का जो है, जो भी आपको ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, कौन सा सच है, कौन सा द्वापर का है, कौन सा त्रेता का है, और कौन सा कली का है, इसका निकाल दो बाहर का अभी जो कचरा है, और जो सत्य है उसकी तरफ निकलो। आपके धर्म के ऊपर, आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर कोई कुछ बोल नहीं सकता, इतनी किसी की ताकत नहीं है भले दुनिया में हम क्लेम नहीं कर रहे या हम बोल नहीं रहे कि ये विश्व मेरी माता ने, जगन माता ने बनाया है, या फिर वो गैलेक्सी उसने बनाई है। वो तो सब जड़ है। इधर जो है जिंदा है, उनका आजू बाजू जो मेरे बाजू में खड़ा है, मेरे बाजू में बैठा है, तकलीफ में है, उसके बारे में सोचूं या उस जड़ चीजों के बारे में सोचूं, और किसकी मदद मैं करूं, मुझे किसकी मदद करनी चाहिए, ये भी मुझे सोचना चाहिए। किसके लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है। भले ही थोड़े टाइम के लिए मिला है, लेकिन वो जो उसकी जो छाया रहती है, वो जब तुम्हारे ऊपर छत्र धर के, वो छत्र तो धरती नहीं है, मतलब उसकी छाव जो है इतनी सुंदर है। उसमें आदमी निरंतर आनंदी रहता है, उसको भी हम सदा आनंदी ही बोलते हैं। वो सदा आनंदी ही रहती है। आनंदी का उदय उदय बोलते हैं। उसकी जो आरती रहती है, तीनों देव जो है, हमारे इधर तो महाराष्ट्र में है ऐसी आरती कि कभी भी ऐसा बोला नहीं गया है कि देवी किसी की ये कर रही है, सेवा कर रही है, लेकिन सभी देव उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये क्या है, मतलब कायनात जो है ना, इसी तरीके से काम करती है। तो सच्चाई की तरफ जाना है तो कुछ अच्छी तरह की तरफ जाना है, कुछ चीजों के बारे में सोचना है, ये अपने दिमाग को थोड़ा सा घर्षण करना है, तभी कुछ चीजें अपने को बाहर निकलेगी। धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। जय जगदम्बा।